गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर और जैक कालिस। तो इन तीनों को भी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं जैक कालिस, और ये चौथे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बन गए हैं जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसके अलावा ये हैं लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान है और ये 27वीं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बनी है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। और बात करें छठी महिला खिलाड़ी बनी है ये ऑस्ट्रेलिया की। वैसे तो 27 बनी है ओवरऑल, लेकिन महिलाओं की बात करें तो छठे नंबर की बनी है। और उसके अलावा ये हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं जहीर अब्बास। ये छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। उसके अलावा बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेड क्वार्टर है आईसीसी का दुबई। दुबई कहाँ पे? यूएई में। और इस बार के जो 13वां संस्करण होगा आईपीएल का वो यूएई के 3 शहरों में होगा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह। तो 3 शहर हैं यूएई के। उसके अलावा हेड क्वार्टर है इसका दुबई में। सीईओ हैं इसके मनुसानी और इसके अंतरिम चेयरमैन यानी इंटरिम चेयरमैन तो ये हैं इमरान ख्वाजा। तो पहले चेयरमैन थे शशांक मनोहर, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब अंतरिम चेयरमैन बने हैं इमरान ख्वाजा। अंतरिम चेयरमैन का क्या मतलब है? मतलब जब तक कि कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं बन जाता तब तक के लिए हैं ये इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे और प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक कंट्री को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटी पहल किस बैंक ने शुरू की है? तो ये बैंक ने की है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सिस बैंक। तो इसी ने ये गिग ए अपॉर्चुनिटी पहल शुरू की है। ये पहल क्या है? तो जितने भी जो व्यक्ति हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको इस पहल के तहत एक्सिस बैंक अगले 1 साल में 1000 लोगों को जॉब देगा। तो एक्सिस बैंक जो भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले जो भी लोग हैं उनको एक्सिस बैंक अगले 1 साल में 1000 लोगों को जॉब देगा। अब ये एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी पहल शुरू की है। तो एक्सिस बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। एक होता है एक्जिम बैंक, ध्यान रखना है एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ध्यान रखना है एक्जिम बैंक। ये है एक्सिस बैंक, 1993 में इसकी स्थापना। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं वर्तमान में अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों को 100% अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी जितनी भी जो मध्य प्रदेश की जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो अब खुद मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी जो लोग हैं उनके लिए होगी 100% सीटें। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है मध्य प्रदेश की तो उसमें अब अदर स्टेट के लोगों को नहीं लिया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के लोगों को ही लिया जाएगा उसमें। तो 100% आरक्षित किए हैं अपने लोगों को लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट नौकरियों को। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा से भी ऐसा क्वेश्चन था। हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी जो प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां उनमें 75% सीटें हरियाणा के स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित की थी।
लेकिन ये रूल सभी पे नहीं था। जिसकी सैलरी 50,000 से कम है पर मंथ, उन पे ये रूल लागू था। निजी क्षेत्र की बात है इनमें, हरियाणा में। और यहाँ पे सरकारी नौकरियों के लिए क्या है मध्य प्रदेश ने, और अभी मध्य प्रदेश ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान भी शुरू किया था। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो इसमें इस अभियान में भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की देखभाल कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस। तो मध्य प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप इसको चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को पहले मैप में देखते हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसकी भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं अभी नई बनी थी आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी दास टंडन, उनका भी निधन हो गया है, तो आनंदीबेन पटेल अब बनी है मध्य प्रदेश की नई गवर्नर। उसके अलावा भी मेघालय के नए गवर्नर बने थे सत्यपाल मलिक, ये गोवा के थे, और गोवा के बने भगत सिंह कोश्यारी। अतिरिक्त प्रभार है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वैसे उनको अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं गोवा के राज्यपाल का भी। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से। उसके अलावा एक संजय गांधी नेशनल पार्क, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा रोको टोको अभियान, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रुक जाना नहीं अभियान और मिड डे मील के तहत राशन देने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। उसके अलावा चरण पादुका पहल और संकल्प योजना, दीदीवान सेवा, बहुत सारी योजनाएं अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की थी। आसपास पहल थी, एक इंतजार आपका, ऐसे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए कितने प्रतिशत छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो ये है 27%। तो अभी NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसने भी एक सर्वे किया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए 27% छात्रों के पास लैपटॉप या कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। तो ये सर्वे किया है NCERT ने, फुल फॉर्म यही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है डॉक्टर अशोक के वेद ने। तो यही है डॉक्टर अशोक के वेद, इन्होंने लिखी है ये गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक, और इसको लॉन्च किया है उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और जो ये डॉक्टर अशोक के वेद हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। तो गैस्ट्रिक कैंसर इस नाम से ये पुस्तक है। और यहाँ पे कैंसर की बात आई है तो वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। उसके अलावा ऑप्शन बी पे दे रखा है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति इनकी बुक्स थी, कल ही बताया था भी, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। उसके अलावा चेतन भगत, इसकी थी बुक वन अरेंज्ड मर्डर, क्या थी इनकी पुस्तक? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक थी। उसके अलावा निरुपमा यादव की पुस्तक थी विशेष कोड टू विन, तो ये पुस्तकें रिवाइज करना है। उसके अलावा उर्जितार पटेल, ये पूर्व गवर्नर है, इसकी बुक थी और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसके अलावा स्टीफन किंग की पुस्तक थी इफ इट ब्लीड्स। उसके अलावा और भी बुक्स थी जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अभी असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे? असम में। तो यही है सबसे बड़ा सबसे लंबा नदी रोपवे। तो ये इसका उद्घाटन किया है अभी असम में, और इसकी लंबाई कितनी? 1.8 किलोमीटर। तो ये गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा, और इसकी लागत आई है कुल 56 करोड़ रुपए। उसके अलावा अब ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु नदी की है 2880 किलोमीटर। उसके बाद है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। तो ध्यान करें, लेकिन भारत में बहने के अनुसार लंबाई की बात करें
तो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, ये ज़्यादातर भारत में बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा हिस्सा बहता है भारत में, और सिंधु नदी का भी थोड़ा सा हिस्सा। इसलिए सबसे बड़ी वैसे बात करें भारत की तो 2900 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और वैसे बात करें भारत में बहने के अनुसार तो वो है गंगा नदी। उसके अलावा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी भारत में, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके अलावा बात करें असम की, तो ये रहा मैप में असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। उसके अलावा बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है भारत में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी है असम में। उसके अलावा अभी न्यूज में था ये दोनों जो पॉइंट लिखे हुए देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, इसको भी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा पौबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, तो ये याद रखना है, दोनों असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया गया है अभी मुंबई में। तो जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है ट्राइब्स इंडिया शोरूम का, कहाँ पे किया है, मुंबई में। तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए ये जनजातीय मंत्रालय और ट्राइपेड TRIFED इन दोनों की है पहल है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइपेड की फुल फॉर्म है। तो इसका उद्घाटन किया है अभी मुंबई में। इसके अलावा भी ट्राइफूड परियोजना भी लॉन्च की थी, जो भी जनजातियाँ होती हैं तो उनकी जो लकड़ियाँ बीनती हैं उन्हीं से अपनी आजीविका चलाती हैं, तो इन चीज़ों को अधिक दामों पर बेचने के लिए ट्राइफूड परियोजना भी शुरू की थी अभी अर्जुन मुंडा ने। तो ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है अर्जुन मुंडा। उसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं ये। तो अभी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है ट्राइब्स शोरूम इंडिया शोरूम, कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपेन 905 उपग्रह सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। तो यही है गोपेन 905 सैटेलाइट, तो इसको भी लॉन्च किया है। तो ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसको भी लॉन्च किया है चाइना ने। अभी यह चाइना ने किया है, तो ये रहा मैप में चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट है यहाँ के सी जिनपिंग। वैसे पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना, सेकंड पे है अपना देश इंडिया। उसके अलावा भारत और चीन को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और चीन और भारत के बीच में एक अभ्यास होता है हैंड इन हैंड अभ्यास, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी चाइना ने बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, तो गोपेन 905 सैटेलाइट ये चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। अब ये क्या है, तो ये एक वार्षिक फसल उत्सव है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में से मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव है नुआखाई फसल उत्सव, तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। नुआखाई इसका मतलब होता है, नुआ मतलब नया, खाए का मतलब भोजन, तो नई चावल की नई फसल आने के स्वागत के रूप में से मनाया जाता है उड़ीसा में। तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। भुवनेश्वर में इस बार के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। उसके अलावा नवीन पटनायक, इसको पेटा यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था नवीन पटनायक को। क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने जानवरों के लिए अलग से फंड शुरू किया था उड़ीसा में, इसलिए दिया था पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड। उसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकोशिया टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जो 10 रुपये का नया नोट आया है 10 रुपये का, उस पर जो इमेज आती है वो कोणार्क सूर्य मंदिर की ही आती है उड़ीसा। उसके अलावा चिल्का झील, ये उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पकोड़ा टेम्पल से भी जाना जाता है। चिल्का झील ये उड़ीसा में, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ये कहाँ का है? केरल का। उसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ का है? जयपुर और गुवाहाटी। तो तीनों एयरपोर्ट हैं, जयपुर राजस्थान में, गुवाहाटी है असम में। तो तीनों एयरपोर्ट को भी अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों को अडानी ग्रुप। उसके अलावा भी अडानी ग्रुप से एक और क्वेश्चन है अभी, इसने जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस पर 74% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा की है अभी अडानी ग्रुप ने, ध्यान रखना है। तो अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन है गौतम अडानी, इनका नाम याद रखना है। तो 74% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है मुंबई एयरपोर्ट की भी। उसके अलावा ये तीनों एयरपोर्टों को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है अडानी एंटरप्राइजेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था राजीव कुमार। उसके अलावा सुशील चंद्र, 2 चुनाव आयुक्त, और एक ये है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पहले अशोक लवासा थे लेकिन वो उपाध्यक्ष बन गए हैं एडीबी बैंक के। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, तो अभी हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से या कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक नहीं किए हैं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।